हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भारत क्लासेस में। हम लोगों ने पढ़ा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में कई सारे जो अधिनियम लाए गए, जिसमें कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हम लोगों ने पढ़ चुका था। आज हम बात करेंगे दो छोटे छोटे और जो जो कल ही मैंने आपको इसके बारे में बता रखा था कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद हम लोग आज जो पढ़ेंगे 1786 का, क्या पढ़ेंगे? 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम पढ़ेंगे। उसके बाद 1793 का अधिनियम पढ़ेंगे। हम लोग चलिए लिखते हैं आज सबसे पहले 1786 का अधिनियम। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि 1786 का अधिनियम सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नर जनरल के कारण से लाया गया। ये उसकी जीत के कारण से लाया गया। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक दो ही बात है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। चलिए जानते हैं 1786 का अधिनियम क्या था। जब 1786 का अधिनियम लाने क्यों पड़ा, कैसा जरूरी क्यों पड़ा? जब भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया जा रहा था, किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया जा रहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मांग की कि भारत के मुख्य सेनापति का अध्यक्ष, यानी कि सेना का अध्यक्ष और गवर्नर जनरल दोनों पद उन्हें दिया जाए, और मुख्य सेनापति इनकी शक्ति उन्हें दिया जाए। और इसके साथ ही साथ वो एक और मांग करते हैं कि गवर्नर जनरल परिषद जो होते हैं, जो 1773 में देखते हैं, ये परिषद में 4+1 होता है। वहीं 1784 के अधिनियम में देखते हैं ये 3+1 में आ जाता है। अब इसी परिषद का जो पावर है वो कॉर्नवालिस अपने लिए मांग करते हैं कि ये जो गवर्नर जनरल की परिषद है, इसकी जो न्यायिक निर्णय होता था, इस निर्णय को नज़रअंदाज कर सकते थे। कॉर्नवालिस इस निर्णय को नज़रअंदाज करने और अपने विशेषाधिकार के तहत कुछ निर्णयों को अपने अनुसार लागू करने की शक्ति की मांग करते हैं, जिसके बाद देखा जाता है 1784 के अधिनियम के तहत कॉर्नवालिस को ये शक्ति भी दे दी जाती है कि गवर्नर जनरल के परिषद के निर्णय को ये नज़रअंदाज कर सकते हैं, और सेना का मुख्य अधिकारी इसे ही नियुक्त किया जाता है। मुख्य शक्ति इनके हाथों में दे दिया जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि परिषद के निर्णय को कॉर्नवालिस जो कि गवर्नर जनरल बनाया गया, कॉर्नवालिस को परिषद के निर्णय को नज़रअंदाज करने की शक्ति और विशेषाधिकार के तहत अपनी निर्णय लागू करने की शक्ति कॉर्नवालिस को दे दी गई। साथ ही साथ सेना का प्रमुख अधिकारी भी कॉर्नवालिस को ही बनाया गया, यानी कि सेना का प्रमुख शक्ति भी इनके हाथों में दे दिया गया। अब इसी के बाद पढ़ेंगे कि 1793 का अधिनियम। इसके बाद आता है 1793।
क्योंकि 1786 का अधिनियम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। 1793 का अधिनियम में हम देखते हैं कि 1793 का अधिनियम के अंतर्गत जो शक्ति कर्नवालिस को दिया गया था वही शक्ति अब अन्य गवर्नर जनरल को भी दे दिया जाएगा। यानी कि जैसे जैसे अन्य गवर्नर जनरल नियुक्त होते जाएंगे उन्हें भी ये शक्ति अधिक प्राप्त होगा कि उन्हें भी वे भी कर्नवालिस के परिषद के निर्णय को कर्नवालिस के तरह परिषद के निर्णय को नज़रअंदाज करने की शक्ति, साथ ही साथ अपने विशेष अधिकार के तहत कुछ निर्णयों को लागू करने की शक्ति दे दी गई और सेना का प्रमुख भी अन्य अधिकारी को भी सौंप दिया गया। यानी कि ये जो विशेष अधिकार कर्नवालिस को प्राप्त हुआ था 1786 के तहत, अब उस अधिकार को 1793 के तहत हटा दिया, मतलब सभी को बांट दिया गया, जो कि आम रह गया। अब कोई विशेष अधिकार वो नहीं रहा क्योंकि हर एक गवर्नर को वो शक्ति प्राप्त हो जाती थी। अब 1793 में और भी क्या विशेष बात रही, 1793 में और भी विशेष बात जो रही वो ये थी कि अब कंपनी के शासन को, यानी कि यहाँ तक अब धीरे धीरे कंपनी में बार बार ये मांग की जा रही थी कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया जाए, लेकिन फिर भी कंपनी का शासन कंपनी के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया। कंपनी के एकाधिकार के पावर को अगले 20 वर्षों तक कह दिया गया कि अब 20 वर्षों तक कंपनी का एकाधिकार और लागू रहेगा। उसके बाद और क्या देखते हैं, कुछ कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वेतन भारतीय वित्त से दिया जाएगा। ये जो भारतीय पैसों से, यानी कि भारत में जो पैसे कमा रहे हैं भारतीय पैसों से कुछ कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। खास करके इसमें ये 1919 ईस्वी तक ये लागू रहता है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आने तक, माफ कीजिएगा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आने तक ये नियम लागू रहता है। और खास करके इसमें जो होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों, कर्मचारियों और अधिकारियों को इसके तहत वेतन दिया जाता था, जिसके कारण बार बार राजस्व में, भारतीय राजस्व में धीरे धीरे देखने को मिलता है कमी भी आने को दिख रहा था। क्योंकि जब ये कमाते थे ये अपने पैसे को कहाँ ले जाते थे, ब्रिटेन लेके जाते थे, जिसके कारण हम देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को भी दिए थे। एक और बात इसमें कहा गया कि जो मुख्य सेनापति रहेगा, पहले क्या था, जो मुख्य सेनापति होता था वो परिषद का स्वतः ही सदस्य हो जाता था। 1793 में यह कह दिया गया कि जो परिषद के सदस्य होंगे, जो परिषद मुख्य सेनापति होंगे, उन्हें परिषद का स्वतः सदस्य होने का प्रमाण नहीं दिया जाएगा। यानी कि अब वो जो सेनापति होते थे वो परिषद के डायरेक्ट सदस्य नहीं हो सकते थे। इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती थी, तभी जाकर के वो इसके सदस्य बन सकते थे। धन्यवाद फ्रेंड्स, यहीं तक था आज का क्लास। फिर देखेंगे इसके बाद एक और जो विशेष क्लास है वो 1813 का अधिनियम। 1813 के अधिनियम में हम लोग कई सारे बात जानेंगे। वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बात कहा गया। 20 साल बाद, 1793 के 20 साल बाद वो लागू किया गया। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले ले, वरना इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, आप समझ ही गए होंगे।